आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो साथियों, कल तक जो बीजेपी हम एक हैं सेफ हैं, एक हैं सेफ हैं के नारा लगाती थी, आज अचानक बदल कैसे गई। आज बीजेपी ने विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जो नारा लेकर जातीय जनगणना को लेकर राजनीति करते थे, वोट बैंक बनाते थे, आज उन्हीं का नारा, उन्हीं का मुद्दा अचानक बीजेपी छीन करके जो है अपने ले ली। और ये मुद्दाएं बीजेपी तब ली जब जो है लोग देश में इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी यानी कि मोदी जी, अमित शाह का कौन सा मास्टर स्ट्रोक काम करेगा। पाकिस्तान ने जो आतंकी हमला किया कश्मीर पे, पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। वही पाकिस्तान के आतंकी जिन्होंने धर्म पूछ करके जो है भारतीयों को मारा है। और उसके बाद मास्टर स्ट्रोक छोड़िए, मोदी जी ने एक ऐसा जो है निर्णय ले लिया देश में कराने को, जिसके बाद यूँ कहें कि उच्च लेवल में ओबीसी अति पिछड़ा जात को छोड़िए, ऊपर के जो लोग हैं उनमें खलबलियां मच गई है। बीजेपी के कुछ नेताओं को खलबलियां मच गई हैं कि मोदी जी जो है जाति जनगणना क्यों करवाना चाहते हैं। क्या मोदी जी भी देश में भी जात पूछा जाएगा? मैं उनसे ये कह दूं कि क्या जात पूछना गलत है? जात में हम बटे नहीं हैं, बटे हैं, आज भी बटे हैं। हम गुप्ता हैं, आप यादव हैं, वह अन्य है, वह अन्य है, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, बटे नहीं हैं। क्या जातीय जनगणना कराने से देश में मुद्दा भटकेगा? नहीं भटकेगा। लेकिन मोदी जी ने सबसे बड़ी ये चुनौती की बात है, आज सोचने की बात है कि जो राहुल गांधी विपक्ष की पीडीए की रणनीति, इंडिया गठबंधन की रणनीति थी कि हम जो है जातीय जनगणना करवाएंगे, आज मोदी जी बीजेपी कैसे ले ली। वही बीजेपी जो है जो कह रही थी कि जातीय जनगणना करने से देश में मुद्दा भड़केगा, लोग जो है आपस में भाईचारा खराब करेंगे, जात भेदभाव बढ़ाएंगे, हम एक हमेशा रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ। तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी दावा करते थे। लेकिन आज अचानक क्या अब जातीय जनगणना कराने से अब जो है क्या एक सेफ वाली नारा नहीं चलेगी? अब क्या जनता जो है नहीं भड़केगी? इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि कभी भी पॉलिटिक्स, राजनीति में करने वाले जो नेता होते हैं उनकी बातों को आप अपने दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि चुनाव के समय कभी भी ये नेता लोग जो है बदल सकते हैं। जिस प्रकार से पूर्व में लोकसभा का चुनाव था उसमें जो है बीजेपी हमेशा दावा करती थी, जो कांग्रेस की एक मुद्दा थी संविधान बचाओ और उसके बाद जातीय जनगणना की और जो है अग्निवीर ऐसे तमाम योजनाओं को जो है खारिज करने की, वही जो है मोदी जी, बीजेपी जी जो है उसको जो है मुद्दा लेकर राजनीति करते थे कि नहीं जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, ये भेदभाव जाति बढ़ावा देता है। लेकिन अब क्या जातीय जनगणना से भेदभाव बढ़ावा नहीं होगा? यानी कि आप तो जो है जो राहुल गांधी का मुद्दा था आप ही कर रहे हैं, और जो है वो भी उस समय कर रहे हैं आप जिस समय देश मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक का इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो आतंकी हमला किया उस पर क्या एक्शन लेंगे। आपने तो जो वो धर्म पूछकर मारा, आपने तो देश में जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। हालांकि देश की 60 से 70% आबादी जो है आपके इस निर्णय से खुश है, लेकिन जो 20% आबादी है ब्राह्मण क्षत्रिय समाज, वो नाखुश दिख रही है। और वहीं अब सबसे बड़ी सवाल ये खड़ी हो रही है कि विपक्ष राहुल गांधी की एक और बातें थी कि हम सत्ता में आएंगे तो 50% आरक्षण दिला कर रहेंगे ओबीसी के। एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। क्या यह मोदी जी जातीय जनगणना कराने के बाद 50% जो आरक्षण है वो भी दिलवाने का काम करेंगे अब देश में, या फिर जो है केवल जातीय जनगणना करेंगे? हमें जहां तक लगता है कि ये जातीय जनगणना कराने का केवल एक उद्देश्य है कि 2025 में जिस राज्य में चुनाव होने वाला है वहां पर पिछड़ी दलित वोटर बहुत बड़ी मायने रखती है। मोदी जी सोच रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना कराएंगे तो हो सकता है कि जो वोट राहुल गांधी को जाएगी जातीय जनगणना से, वो वोट हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा होगी। इसलिए उनकी जो मुद्दा है हम छीन करके जो है हम मुद्दा बनाकर अब की जो है चुनाव में इसे फॉलो करेंगे।
और जातीय जनगणना कराएंगे, जो कि जातीय जनगणना पूरे देश में मांग चल रही है। तमाम राज्य में, स्पेशल राज्य में जो है जातीय जनगणना हो गई, बिहार से अन्य राज्यों में जातीय जनगणना हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अन्य राज्यों में जातीय जनगणना नहीं हुई है, लेकिन लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन अब तो क्या हुआ, अब तो जो है एक से का नारा देने वाले जो है जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने जब से ये निर्णय लिया, बीजेपी ने निर्णय लिया, विपक्ष तो इस पे खुश है कहीं ना कहीं, लेकिन विपक्ष का भी इस पे नुकसान है, क्योंकि वर्तमान में जो है बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं वोट बैंक जो विपक्ष बनाती थी संविधान और यही जातीय जनगणना को लेकर बनाती, लेकिन अब बीजेपी जो है जब यही काम उनकी कर देगी स्वयं, तो इससे बीजेपी की फ़ायदा होगी और जो विपक्ष वोट बैंक बनाता था उसका घाटा होगा। हमें लगता है कि आगे जो भी विपक्ष की मुद्दाएं हैं, जो बीजेपी जिनको खारिज करती थी कि ये नहीं ये होनी चाहिए, वही मुद्दाएं जब अगर उसको वोट बैंक में कमियां दिखेगी तो बीजेपी उसको फॉलो करके देश में लागू करेगी। जैसे जातीय जनगणना मैंने बता दिया, और वहीं 50% आरक्षण वाली भी बात हो सकता है कि आगे बीजेपी फॉलो करे और आरक्षण दे, जिससे कहीं ना कहीं ब्राह्मण फाइटर, जनरल फाइटर जो हैं वो नाराज रहेंगे बीजेपी से। हालांकि जो सबसे बड़ी वोटर है, पिछड़ी दलित वोटर, वो तो बीजेपी से कहीं ना कहीं बीजेपी को और भागेगी कि बीजेपी ने विकास तो किया, रोडों का विकास किया, बिजली का विकास किया, अन्य जगह विकास किया, उसी तरह हमारा ये भी जातीय जनगणना है, आरक्षण भी अगर बीजेपी दे रही है तो हम बीजेपी को ही अब सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं इससे विपक्ष की अब घाटा होगी, लेकिन पक्ष की जो है इससे फ़ायदा होंगे। लेकिन सवाल तो यहीं पर ही नहीं रुकेगी, सवाल आगे तक चलेगी जब तक जातीय जनगणना एवं 50% आरक्षण लोगों को मिल ही नहीं जाएगा। लेकिन हंसी इस बात की हो रही कि जिस समय लोग मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या लेगा एक्शन, जो पाकिस्तान जात ना पूछा, ना इंसान देखा, केवल धर्म देखकर मारा, हिंदुस्तान के नागरिकों को मारा, और आज उसके बाद मोदी जी स्ट्रोक छोड़िए जात सर्वे की बात कर दी है। तो दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या इससे बीजेपी की फ़ायदा होगी या फिर कांग्रेस की, यह भी कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं एक नई मुलाकात नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।